बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट के पे। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से आलू और चिकन के कटलेट्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यकीन करें जब आप ये मज़ेदार से आलू और चिकन के कटलेट्स बनाकर तैयार करेंगे ना, आप लोगों ने मुझे दुआएं देनी है, इतने मज़े के ये बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी बहुत आसान है। आज की रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल एंड तक वॉच करना है ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर तैयार करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में 3 टीस्पून कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट अब हम इसे फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया था। हाफ़ कप मैंने हड्डी वाला चिकन ले लिया है, वो ऐड कर दिया है। अगर आपने बोनलेस चिकन का यूज़ करना है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देना है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने तंदूरी मसाले का यूज़ करना है तो आप इस पॉइंट पर वो भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 गिलास अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट इसे मिक्स कर लेना है। 10 से 15 मिनट के लिए अब हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। चिकन की क्वांटिटी थोड़ी है तो चिकन जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, इतनी देर में ही चिकन सॉफ्ट हो रहा है, इतनी देर में अब हम नेक्स्ट स्टेप को फॉलो कर लेंगे। 2 अदद मैंने आलू ले लिए थे, इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया है। कढ़ाई में ऐड कर दिया है। 3 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब हम आलू को अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। देखिए चिकन को जो हमने सॉफ्ट करने के लिए रखा था, पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है और चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब हम चिकन के रेशे कर लेंगे। इतनी देर में आलू भी अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं। अब हम आलू का छिलका भी रिमूव कर लेंगे। 3 अदद मैंने फ्रेश ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। जब आपने ये कटलेट्स बनाकर तैयार करनी है तो आपने फ्रेश ब्रेड का ही यूज़ करना है। बाउल में इसे ऐड कर दिया है। 5 टीस्पून इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब हम ब्रेड के स्लाइस को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। पानी आप और ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा। यकीन करें इतने मज़े के आलू और चिकन के कटलेट्स आज से पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं खाए होंगे। जब आप ये बनाकर तैयार करेंगे ना तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे क्योंकि ये बनते ही इतने मज़े के हैं। ब्रेड के स्लाइस को अच्छी तरह से मैश कर लिया। आलू को जो बॉईल किया था उसका छिलका रिमूव कर लिया, वो ऐड कर दिया। अब हम आलू को भी अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप भी हमारे फैमिली मेम्बर्स का हिस्सा बन जाएं। बेल के आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आलू को भी अच्छी तरह से मैश कर लिए। 1 अदद प्याज ले लिया था, इसे बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। चिकन को जो हमने बॉईल किया था, चिकन के रेशे कर लिए हैं, चिकन ऐड कर दिया है। 2 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं।
अब इसमें थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देना है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून अब इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देना है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून अब इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड कर दिए। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी बहुत इजी है। इंशाल्लाह जब आप रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे तो आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने कटलेट्स बनाकर तैयार कर लिए। कटलेट्स बनाना तो बहुत आसान है। जितने ये दिखने में अभी से मज़े के लग रहे हैं ना, इससे ज़्यादा ये खाने में लगते हैं। एयर टाइट कंटेनर मैंने बॉक्स ले लिया है। इसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया है। अब मैं इसे एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके रख दूँगी। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब आपका दिल करे फ्रिज में से इसे निकालें, फ्राई करके इंजॉय करें। सुबह टाइम कम होता है तो आप इसे अभी से बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। सुबह आप इसे फ्राई करके बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो चिकन बिल्कुल शौक़ से नहीं खाते। इंशाल्लाह जब आप ये रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे तो वो भी इसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। अब हम इसे कवर करके रख देंगे। कवर आपने अच्छी तरह से करना है ताकि इसमें पानी ना जाए। अगर इसमें पानी जाएगा तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। 2 से 3 दिन के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। 1 अदद अंडा ले लिए। अब इसे बाउल में ऐड कर देना है। अंडे को अब हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। पैन में अब मैं 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर दूंगी। ऑयल को हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। अंडे को जो फेंटा था इसे मैंने प्लेट में ऐड कर दिया है। अब हम कटलेट्स को अंडे में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। कटलेट्स को अंडे में कोट करने से कटलेट्स जो है वो टूटेगा नहीं। मैदे में जो है आपने इसे बिल्कुल भी कोट नहीं करना, अंडे में ही इसे कोट करना है। दोनों साइड से ही आपने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से कोट कर लेना है। दोनों साइड से अच्छी तरह से कोट कर लिया। ऑयल भी गर्म हो गया। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से अब हम सबको फ्राई कर लेंगे। रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। नीचे वाली साइड से ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। 8 से 9 मिनट में ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। देखिए दोनों साइड से प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। दोनों साइड से ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम ऑयल में से इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से अब हम सबको फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से सबको मैंने बनाकर तैयार कर लिया। माशाल्लाह से ज़बरदस्त से और मज़ेदार से आलू और चिकन के कटलेट्स बनकर तैयार हो गए हैं। जितने ये दिखने में मज़े के लग रहे हैं इससे ज़्यादा ये खाने में लगते हैं। टमाटो केचप आप इसे पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।